ये हालत है आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर स्कूलों के। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो रहा है हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। जब बारिश होती तो पानी भी आता क्लासों में अंदर। सर छत भी नहीं है यहाँ पे, और हम सर एक बैठने के लिए एक ही क्लास में बैठते सर हम। एक ही क्लास, 3 ही क्लास के लोग? जी सर। और फर्श भी ढंग से नहीं बिछाया हुआ है। पानी आता है? नहीं पानी आता है पर छत से आता है जब बारिश होती है, पर नल में नहीं आता। ये कह रही हो ना? ये कह रही हो? आज आप अकेली हैं, 2 छुट्टी पर हैं? 2 छुट्टी पर हैं। हाँ जी। अच्छा, और प्राइमरी में एक टीचर है? प्राइमरी में एक टीचर है, 2 थे। अभी हमारे जो शिक्षा मित्र थे वो परमानेंट हो गए। माननीय धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। क्या आप कभी ग्राउंड जीरो पर आकर इस तरफ देंगे ध्यान? ये देखा बजरी, अरे कौन बजरी पड़ो कुड़ो देखा तुम, अरे निखार तुम ने तो अधिकारियों इतना कमा कि कोई खान वाल बचू नितर कह खान कहना तुम कमाओ लिया। हिंदी में कह रहा हूं, इतना कमीशन मत खाओ कि कोई खाना वाला न बचे। ये देखेगा आप, ये देखो, एक तरफ हमारे धामी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों ये गड्ढा युक्त स्कूल। और मैं कोई पीला पंजा नहीं हूं, बुलडोजर नहीं हूं। ये देखो कैसे खुदाई हो रही है हाथ से। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए लग रहे हैं स्कूलों को ठीक करने में। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी आपने समझ रखा है। फिर गढ़वाली बोल दूँ, यहाँ कैसे बेटी पर डालू तू। और साथ ही देखिए आप इन झूलती हुई बिजली की तारों को, क्या जुगाड़ है दोस्तों? कौन खा गया इसके ठेके के पैसों को? और यहाँ मुझे लगता लाइट भी होगी नहीं, इसीलिए मैं आप जो हूँ साथ देके चलता टॉर्च। ये टॉर्च ये देखिए आप, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा नहीं मेरे पास में जो दिखा सके आपको इन गड्ढों को। कसम भगवान की, आज तक आपने दोस्तों ऐसा विद्यालय नहीं देखा होगा पूरे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। और भाई साहब आप टॉर्च मारो जरा सा, ये लो। इसीलिए कहता हूं, जिसे ना दिखाए कोई और, उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। और मैं हूं देवी प्रसाद रतूड़ी और पहुंचा हूं आज मोरी विकास खंड। और देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बसूड़ी, 3 विद्यालय चलते हैं एक ही प्रांगण में। मैडम, थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा मैं। मुझे पता है आपको डिस्टर्ब भी हो रहा है हमारी वजह से। नहीं, पहले आपको मेरा प्रणाम और सत सत नमन है आपकी सोच को, आपके माता पिता को। आपने सिंगल जो है इतनी प्यारी व्यवस्था बना रखी है, कम से कम गंदगी नहीं है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको, कोई सुनता भी आपकी? और अभी तो मैं आपको स्कूल दिखाऊं, अंदर दिखाऊं ना भाई, तो घुड़साल होता है घुड़साल। और देखना है तुम्हारे दम है, शेयर करने का ही नहीं है। और जो नहीं ऐसी वीडियो अगर आप शेयर नहीं करते तो भाई मत करो, मुझे फॉलो छोड़ दो। हमें वो डांस गाने वाली, शादी में ब्याह वाली वीडियो तुम खूब देखते हो, ऐसी वीडियो देखो। शादी ब्याह भी तब होंगी जब शिक्षित होंगे। पहाड़ी गीतों में गाने तब बनाओगे पहाड़ बचेगा। जी सर मैं क्या बोलूँ, अब गांव वालों को सबको पता है, सब विदित हैं इस बात से। मैं पहले 2020 में यहाँ पे प्रमोट हुई थी, मेरा प्रमोशन हुआ था जूनियर में। मैं आज तक थी पानी गाँव में, भाई साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। और पानी गाँव में कैसा मैंने स्कूल बनाया, कैसी व्यवस्थाएं थी, पूछ लो इनसे। मेरा स्कूल जो है वहाँ पे ब्लॉक में 10वें नंबर पे आ गया था। मतलब हर चीज़ में, सौंदर्यकरण में, बच्चों में, शैक्षिक हर चीज़ में, मतलब मेरा स्कूल वहाँ पे अच्छा चल रहा था। मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे लेना पड़ा, नहीं तो मैं क्यों आती। पानी गाँव मेरा अपना ब्लॉक था पुरोला, मैं नहीं आती। तो जब यहाँ पे मैं 2020 में आई थी तो यहाँ पे मात्र 4 बच्चे थे, 1 टीचर थे। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी किस्मत ख़राब थी, उनकी भी 4 महीने के बाद कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं रह गई थी, हाँ जी, वो एक्सपायर हुए। और 4 महीने तक मात्र रही, अप्रैल में मई में वो चल बसे। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे संभाला। गांव वालों को सबको पता, आप बता नहीं सकते तो भाई साहब आप आ जाइए, इधर आ जाइए। फिर भी हाँ, ये हमारे क्षेत्र पर प्रधान सबको पता है कि मैंने यहाँ के लिए क्या किया, कैसे किया, कि कितनी मेहनत करी मैंने। तो यहाँ पे जो है बच्चे 4 से 18 बच्चे हो गए थे अगले 21 में, 2021 में। 21 में 18 से लास्ट में 28 बच्चे हो गए थे। और अगले 22 में मेरे पास 32 बच्चे हो गए थे। और 23 में जो है मैंने बहुत स्टाफ मतलब परेशान कर दिया था,
ऑफिस वालों को, सबको, कार्यालय को अपना कि टीचर चाहिए, बच्चे बढ़ रहे हैं। उस समय हमारे अधिकारी BO सर काला जी थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे फर्नीचर दिलाया, ये किया, बोला कि अच्छा सपोर्ट करिए मैडम, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। गाँव वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत जितने भी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, अध्यक्ष साहब है हमारे, आप आओ। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। इस साल हमारे पास जो 36 बच्चे हैं, स्टाफ पूरा है, वो भी इसलिए जब मैं लगी रही, मैंने इतनी एप्लीकेशन भेजी, स्टाफ कहीं भी मिला नहीं, पर सिर्फ कोट गाँव में स्टाफ पूरा मिला। 3 टीचर हैं और अब कोई दिक्कत है, हमारे पास 36 बच्चे। दिक्कत है तो सिर्फ भौतिक संसाधन, बिल्डिंग है ना, सबसे मेन तो वही है जहाँ बच्चों ने रहना है। ये दीवार के लिए भी कई बार हमने जो है। अच्छा, कहानी लंबी ना हो और आपको भी ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े, मैं तो झेलने को तैयार बैठा हूँ। मुझे तो अगर तुम जेल ही भेज दो, मैं तब भी जाने तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैं ये सब दिखाना बंद नहीं करूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ तो भगवान ने पहले क्या कर दिया, अब क्या करेंगे। मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, 2-3 सवाल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। इस स्कूल में आंगनबाड़ी भी यही लगती है? आंगनबाड़ी भी यही लगता है, प्राइमरी के लिए है। हाँ जी, और ये कुछ नहीं, खाली जूनियर ये है, व्यवस्था ही दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे 3 टीचर हैं जूनियर में। हाँ जी, बेसिक स्कूल यहाँ पर है, जूनियर यहाँ पर है, आंगनबाड़ी यहाँ पर है, और देखिए कैसे खिचड़ी बन रखी है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। शुक्र मानो कि अभी भी पहाड़ों में बच्चे हैं और लोग हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि आज शिक्षा व्यवस्था की वजह से आज हमारी माता बहनों को, बेटियों को, बहुओं को भी बदनाम होना पड़ रहा है कि पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता है। वास्तव में हकीकत यह है कि यहाँ अगर शिक्षा व्यवस्था सही होती तो लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को अकेले नहीं छोड़ते। मैं यहाँ पर हूँ और परमिशन मैं ले चुका हूँ। सर, आ सकता हूँ मैं? धन्यवाद आपका। और वैसे भी कह रहे आप मना भी करते, मैं तब भी जबरदस्त घुसता, क्योंकि ये देखो आप पहले नन्हे मन्ने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और आंगन के हाल आप देख लो। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ पहुँचे यहाँ पे, इन्हें भी दिखाओ जरा, इनका भी धन्यवाद। ये देखिएगा आप। सर आ जाऊँ मैं आपके पास में? प्रणाम। सर यहाँ पे 2 स्कूल लगते हैं एक ही बिल्डिंग में, 2 क्या 3 ही बोलूँगा, आंगनबाड़ी भी है। जी सर। सर आप प्राइमरी में? जी सर, मैं प्राइमरी में हूँ सर। मेरे पास 60 बच्चे हैं सर टोटल। अच्छा जी, और उसके बाद फिर सर ये आंगनबाड़ी भी चलता है, कम से कम 25-30 बच्चे उनके भी रहते हैं, और जूनियर स्कूल है यहाँ पे, उनके भी 36 के आसपास। जी सर। ठीक है। और सर बिल्डिंग कितनी है यहाँ पे, मतलब कमरे कितने हैं? कमरे सर है, ये एक अतिरिक्त कक्ष है, ये भी ऐसे स्थिति में है, विकट स्थिति में। इसका भी बिल्कुल ऊपर जो मेन बल्ली है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसकी हमने विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दे रखी है। और जो स्कूल है हमारा यहाँ पर, ये भी खंडर हो रखा है, बिल्कुल बहुत पहले का बना हुआ है, नहीं तो उन्हें, लेकिन ये कि अब किसी कारणवश कैसा बना, क्या बना, इसका तो हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन छत से पानी टपकता है और फर्श इसके बिल्कुल पूरी तरह से टूटे हुए हैं, है ना। तो लेकिन हम झेल रहे हैं सर, कई समय से झेल रहे हैं। चाहिए। चलिए, अब फिलहाल आपके साथ टीचर कितने और? मेरे साथ सर इससे पहले शिक्षा मित्र था, तो फिलहाल ही जो है पिछले महीने ये नवंबर में उनका चयन उसमें हो गया, प्रॉपर परमानेंट में हो गया सर, उनका चमोली चले गए हैं। तो मेरे साथ शिक्षा मित्र रहे शिषपाल सिंह रावत जी। तो फिलहाल आप अकेले यहाँ पर हैं? मैं अकेला हूँ सर, 60 बच्चे मेरे पास। 60 बच्चे आप अकेले देखते हैं? जी सर। विभाग के काम कितने सारे। अरे बाल सर, मेरा अकस्मात परसों सर भाई एक्सपायर हो गया, उनको हार्ट अटैक से जो है दिल का दौरा हो गया। उत्तरकाशी में पढ़ाते थे, संस्कृत महाविद्यालय में इंग्लिश के टीचर थे वो, तो अकस्मात घटना हुई सर, क्या बताएं। तो 24 तारीख को सर। ओम शांति। चलो, हमें इसका दुख है। और बड़ी बात देखिए कि फिर भी आपने, मुझे लगता है जिम्मेदारी समझे, छुट्टी नहीं ली, फिर भी आप स्कूल पहुंच गए। जी सर, ये बड़ी बात है। ये सर मैंने कहा बच्चे सबसे पहले सर हमारे, क्योंकि भाई तो मैंने गंवा दिया सर अपना, लेकिन फिर भी सर मैं बच्चों के प्रति जो अपने समर्पित हूँ। मैं आश्रय सर 2004 से मैंने बच्चों के प्रति समर्पित हूँ सर। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, कई घटनाएं हुई सर मेरे जीवन में, लेकिन हमने फिर भी सर बच्चों को यहाँ बनाए रखा। अभी भी बच्चे मेरे पास सबसे ज़्यादा सर, यहाँ 3 स्कूल है सर प्राइमरी, लेकिन 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते हैं सर। शायद आपके स्वभाव की वजह से ये तो हो सकता है सर कि आपको मेरा सशक्त नमन है आपकी सोच को। मैडम नमस्कार। आपके पास कितने बच्चे हैं टोटल? सर इस साल तो हमारे पास 36 बच्चे हैं। 36 बच्चे हैं? हाँ जी। और आप यहाँ पे अकेले टीचर हैं या और भी है? पूरा है सर स्टाफ, 3 स्टाफ पूरा है। हाँ जी। कितने? 3 है सर। आज आप अकेले 2 छुट्टी पे हैं? आज अकेली हूँ और 2 छुट्टी पे हैं सर। आप कितने कमरों में इन 36 बच्चों को पढ़ाती हो? सर हमारे पास आपने देखी होगी बिल्डिंग की हालत कैसी है। एक अतिरिक्त कक्ष है, उनके पास जो बच्चे हैं प्राइमरी वाले भी यहीं और आंगनबाड़ी वाले भी यहीं हमारे पास ही है। तो
दो क्लासरूम हमने उनके पास दे रखी है। एक क्लासरूम में हम 6-7 चलाते हैं। साहब बोले तो एक में बेसिक, हाँ जी। एक में आंगनबाड़ी और एक में जूनियर। हाँ, जूनियर भी यही समझो। ये अतिरिक्त कक्ष जो है आजकल व्यवस्था करी है, क्योंकि यहाँ पे जो सर यहाँ पे भी दिक्कत है। इसका जो बीच का जो लकड़ी का जो सिरबांसा होता है वो टूट रखा है सर ना, वो बिल्कुल बहुत ही कंडीशन उसकी हालत ख़राब है सर। वो अभी मैं दूर से देख रहा था कि आप पानी से पहले सींच रही थी ताकि धूल ना उड़े, अब आपने बच्चों को धूल में बिठाया। आपको मेन दिक्कत क्या है इसके अलावा? अकेला कैसे मैनेज करेंगे आप? सिंगल कमरे में आप कैसे पढ़ाएंगे? 3 क्लास में 6, 7, 8 पढ़ाती है ना सर। ऐसा कभी कभी होता है ना, जब कोई छुट्टी पे रहता है, वैसे बराबर स्टाफ रहता है। नहीं, पर कमरा तो ये कि मतलब भारी पढ़ाना पड़ता है। वो तो अब हम ही जानते हैं हम कैसे मैनेज। मान लो कभी बारिश हो जाए तब तो एक ही तरह बेड पकड़ तरह घुसना पड़ेगा अंदर ही। ऐसे ही घुसाते हैं सर। और लगा लो हम जब हमारी परीक्षाएं होती होंगी तो हम कैसे मैनेज करते होंगे। बहुत दिक्कतें हैं सर। हम सोच रहे कि इनका स्कूल बन जाता तो हमारे लिए, हमारे मतलब अंदर से स्कूल की हालत भी ठीक नहीं है सर। बहुत बुरी दशा है सर अंदर। तो वो सब आप दिखा पाएंगे हमें? बिल्कुल सर। थोड़ा बच्चों से बात करना चाहूँ मैं। बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बेटा सही बताना, टीचर्स मैडम टाइम पर आते हैं स्कूल? जी सर। पढ़ाई सही होती है? जी सर। आपको क्या क्या दिक्कत होती है आप बताएंगे कुछ? सर छत भी नहीं है यहाँ पे, और हम सर एक बैठने के लिए एक ही क्लास में बैठते सर हम। एक ही क्लास, 3 ही क्लास के लोग? जी सर। आप कुछ बोलेंगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसलिए कहते हैं कि मतलब पढ़ाओ मैंने ज्ञानवर्धक बनाओ, कुछ बोलो। अपनी आवाज नहीं बोले तो कैसे बोलेगी बेटी? मतलब जब बारिश होती तो पानी भी आता क्लासों में अंदर पानी, तब और फिर जब टेबलों के ऊपर आ जाता, इसलिए लिखने में भी दिक्कत होती। मेरा नाम आलू कुनियाल, मैं गुड़गांव से हूँ। यहाँ पर स्कूल का छत बहुत बेकार है और इस छत को आप सही करा दिए, और स्कूल की खिड़कियाँ भी बहुत टूटी हुई हैं, उसको भी सही करा दिए। और यहाँ पानी नहीं आता, इसको पानी भी सही करा दिए। पानी भी नहीं आता यहाँ? नो, कभी कभी नहीं आता और कभी आता है। पढ़ाई ठीक होती है? मेरा नाम शीतल रावत है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। बिटिया आपके विद्यालय में सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को लेकर? अध्यापकों को लेकर या सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर? यहाँ पे छत नहीं है, अगर बारिश होती तो पानी टपकता, और फर्श भी ढंग से नहीं बिछाया हुआ है। पानी आता है? नहीं पानी आता है पर छत से आता है जब बारिश होती है, पर नल में नहीं आता। ये कह रही हो ना? ये कह रही हो? अब देखिए आप क्या पूछें, आज तक आपके स्कूल में कोई पत्रकार आया? नो सर। कभी नहीं? नो। हम आए, हमारे लिए क्या कहोगी? धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ो। मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं पूछूंगा। तो आपने सुन लिया, पानी आता है मगर नल में नहीं, छत से पानी आता है जब बारिश होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की हालत। मैडम आप थोड़ा दिखाइए प्लीज। बिल्कुल सर, आप आइए। और आइए थोड़ा सा आप दोस्तों बने रहे मेरे साथ में। पहले तो ये वाला सर, और ये देखो पहले ये हमने बंद करा हुआ था सर ना। अच्छा। लेकिन आजकल हमारी दिक्कत ये हो गई कि बच्चों को वहाँ बहुत दिक्कत हो रही, परीक्षा का टाइम है, इसलिए कक्षा 8 वालों को अलग बिठाना पड़ता है। तो ये हमारा ये बीच का जो लकड़ी का वो है, वो सारा सड़ा हुआ है सर। वहाँ पे वो कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, आप उसे उधर से देख लो, सारा सड़ा हुआ, यहाँ से तो दिखता नहीं वो। हाँ जी। और तो ये मजबूरी बनी, जबकि हमको अल्टीमेटम दे रखा कि आप यहाँ बिठाएंगे तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी अगर यहाँ पे बच्चों को कुछ होता है। हालांकि मैं तो इस बात से, अब मैं तो यहाँ सहायक हूँ, और हेडमास्टर ने जो है अब बोला है, वैसे मना कर रखा उन्होंने। तो सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है, इस कमरे में हमको बच्चों को बिठाना नहीं है। अब मजबूरी ये है कि बिठाना नहीं है। एक और रूम आप दिखाइए हमको। अब ये फिर भी आप अब देखो, जहाँ बिठाना नहीं है मैडम ने फिर भी साफ सुथरा करके आप लोगों ने कर रखा है, टीचर्स लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात है। आइए अब हम चलते हैं गुड़साल में। और ठीक सामने अगर आप नजर डालें तो देखते हैं घर में बहुत बाढ़ करिए अपने डंगर जाओ भाई कखे बेटी अगर बाई चांस कोई बल्द आएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कोई सांड आएगी, कोई भैंस आएगी, कोई जानवर कुछ भी आएगी, तो जो बच्चा रहे वो बैठे हैं, थोड़ा इतना फोकस करा जरा आप कि मतलब कि सब एक साथ वो बिल्कुल कुचल चलो। तो ये मैं घटना दुर्घटना पड़े हो ना, वो पर घटना भी ऐसा थी, चाहे वो छत करने से हो और चाहे खुला यानी खुला में भी डर जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं पहुंचा हूं विद्या मंदिर में। जय हो माँ सरस्वती, जय हो माँ शारदे। हमारे नेताओं को भी थोड़ा बुद्धि दे कि वो कुछ कर सके धरातल पे। देखिए मैं आपको लग रहा होगा कि मैं गुड़साल क्यों, आप चलो आगे जी। अब एक काम करो मैडम, आप मत बोलो, मैं ही बोलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहले आप, ये है हमारी गुड़साल।
अगर आपने आज भी इस मिट्टी, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं इस मिट्टी की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आप मुझे फॉलो करना बंद कर दो, सब्सक्राइब करना बंद कर दो। हम नहीं दिखा सकते आपको सिर्फ वो हंसी मजाक वाली नाटकीय वीडियोस। ये देखो आप भाई साहब, ये देखिएगा आप, ये हालत है आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर स्कूलों के। डूब बनना चाहिए ऐसे शिक्षा अधिकारियों को, संबंधित विभाग को, उन नेताओं को जिनके राजकाज में। ये देखिएगा आप, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में शादी पार्टी होती, बैंक्वेट हॉल होते हैं, उस प्रकार से टेबल दे रखी है और बस ये खिड़कियां देखो आप। कैमरामैन जरा ऊपर फोकस करो। मैंने कहा ना, पानी तो आता है मगर नल में नहीं, छत से टपकता है दोस्तों। ये देखिएगा आप। अब आप बोलेंगे कि यहाँ के टीचर क्या कर रहे हैं। भाई टीचर अपना सर फोड़ेगा क्या? सारी कमाई यहाँ लगाएगा क्या? यहाँ झाड़ू मारेगा क्या? सोचो आप। ये एक टीचर भाई साहब 60 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है किसी भी हालत में। अब चलता मैं आपको लेके एक और कमरे के अंदर, कक्षा 7। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो रहा है हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर? ये देखिए आप, यहाँ थोड़ा सफाई लग रही है। यहाँ पे सर हमारे बड़े बच्चे बैठे हैं ना। अच्छा, यहाँ हाँ जी। तो यहाँ पे हमारी बड़े बच्चों की क्लास लगती है, तो बच्चे थोड़ा सा कर लेते हैं, सफाई रख लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। गड्ढे तो। और चलिए, एक तरफ हमारे धामी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों ये गड्ढा युक्त स्कूल। और मैं कोई पीला पंजा नहीं हूं, बुलडोजर नहीं हूं। ये देखो कैसे खुदाई हो रही है हाथ से। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? आखिर कहां जा रहे हैं हमारी? बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए लग रहे हैं स्कूलों को ठीक करने में। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी आपने समझ रखा है। फिर गढ़वाली बोल दूँ, यहाँ कैसे बेटी पढ़ डाली हूँ तू, धन्यवाद हूँ बेटी पढ़, तुझे बोल रही यहाँ कि भाई वो चला बच्चों पढ़ोला। भाई हर कोई चाहूँ मेरे बच्चा पढ़ू। सर मैं तो बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं ना कि चलो कोई नहीं, लोग तो झोपड़ी को भी ऐसे स्वर्ग बना के रखते हैं ऐसे, तब बच्चे बेचारे लगे रहते हैं। थोड़ा सफाई, कभी पानी का पाइप लगाते हैं, कभी इधर बोतलें रहते छिड़कते, तब जाके थोड़ा सा मेंटेन कर रखा बच्चों ने। थोड़ा तो बच्चों को करना पड़ता है मोटिवेट, तब जाके सफाई रखते हैं। और छोटे बच्चे छोटे ही होते हैं, वो नहीं कर पाते, वो तो कागज भी फाड़ेंगे तो ऐसा बनाते हैं। सही बात है। एक और कमरा दिखाते हैं हम आपको, हैं? वो है वहाँ पे हमारी लगती है। और ये यहाँ से मतलब हाल क्या बताऊँ मैं अब। यहाँ पे हमारी 4-5 क्लास, प्राइमरी क्लास लगती है बच्चों की। तो यहाँ पे देखो कितनी बुरी दशा है। वाह, थोड़ा लाइट ही खोलो जरा, या मैं लाऊं बैग में से? मेरा बैग लगाना जरा। हाँ लाओ, थोड़ा पॉज करो जी। ये देखिए सर, यहाँ पे कितना बुरा, ये देखो यहाँ पे अंदर। और साथ ही देखिए आप इन झूलती हुई बिजली की तारों को, क्या जुगाड़ है दोस्तों? कौन खा गया इसके ठेके के पैसों को? और यहाँ मुझे लगता लाइट भी होगी नहीं, इसीलिए मैं अब जो हूँ साथ देके चलता टॉर्च। ये टॉर्च, ये देखिए आप, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा नहीं मेरे पास में जो दिखा सके आपको इन गड्ढों को। कसम भगवान की, आज तक आपने दोस्तों ऐसा विद्यालय नहीं देखा होगा पूरे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। और भाई साहब आप टॉर्च मारो जरा सा, ये लो, ये देख। अरे बजरी, अरे कौन बजरी पड़ जाओ कुड़ो देखा तुम, ए निखार तुम नेताओं अधिकारियों, इतना कमा कि कोई खान वाल बचू नितर कह खान कहना तुम कमाओ लिया। हिंदी में कह रहा हूं, इतना कमीशन मत खाओ कि कोई खाने वाला न बचे। ये देखेगा आप, ये देखो भाई साहब, इससे बड़े स्कूल तो तब थे गांव में, तब कहते हैं इस धरती को तिलक करो, तुम धरती है बलिदान की। आज एक छोटा सा मैं जरा आप जैसे नेताओं के लिए, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, दीनानाथ हरे। अरे नेताओं, तुम जीतने के बाद कहां मरे, क्या होगा? ये देखो आप, मैं चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, इस नारे से हमारे उत्तराखंड में जिसने प्रधान नहीं बनना था वो बन गया विधायक, विधायक बन गया मंत्री। और यहाँ के हाल देखो, मैं टॉर्च लेके घूम रहा स्कूल में, देखो आप, देखो भाई साहब कैमरा में घुमाओ,
कहीं दिख रहा है आपको बिजली का बल्ब तो बताओ। ये देख लो आप, कहीं दिख रहा है आपको? कहीं बिजली नहीं है, इसीलिए चला हूं टॉर्च लेके। तो मैं चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी आप आए हमारे देवभूमि में और देखें इन छतों को, इन नलों को, जहां पानी नल में नहीं बल्कि छत से टपकता है। ये पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, देखिएगा आप। तो चलिए इतना ही बहुत है, फिलहाल चलते बाहर, वीडियो लंबी है, ये देखिएगा आप। क्या होगा ये, क्या जी? और ये है कार्यालय। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ है लाइट, कमरों में नहीं है। ये अभी परसों लगाई सर यहाँ पे। अच्छा ये देखो भाई, चलो यहाँ तो कम से कम लाइट है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल हाँ बहुत बहुत बढ़िया। पोलिंग पॉइंट यही बन गया। मैं आइए बाहर। तो चलिए अब हमारे साथ है यहाँ के क्षेत्र पंचायत मिस्टर भगत उनियाल। मैं इनसे भी पूछूंगा आपके राजकाज में क्यों है स्कूल का इतना बुरा हाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर वाकई में बहुत ही बुरी स्थिति है स्कूल की, यहाँ की हो चाहे बेसिक प्राथमिक विद्यालय हो। यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग में हमने जब क्षेत्र पंचायत बने तो उस टाइम कुछ महीनों बाद हम लोग गए, प्रधान जी भी गए थे, हम भी गए थे और गुरु जी लोग भी गए थे, ऑफिस से नीचे बीओ सर के ऑफिस गए थे। उस टाइम कालराज जी थे वहाँ पे, तो हमने उनसे कई बार बातें की सर स्कूल की बहुत बुरी स्थिति है। उस टाइम तो बल्कि स्टाफ भी बहुत कम था, अब थोड़ा स्टाफ बढ़ भी गया तो स्टाफ की बड़ी दिक्कत उस टाइम। तो हमने उनसे कई बार बोला कि हाँ ये है, और बेसिक का कई बार हमने मुद्दा उठाया कि जी आप इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। फिर जब हमारी बात नहीं मानी तो हमने जो है प्रमुख साहब से बात की, तो प्रमुख साहब ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया कि आप वहाँ कोडगांव क्यों नहीं जा रहे। तो उनके सामने उन्हें बोल दिया कि जी जाऊँगा मैं, और जो जाँच होगी जैसा भी होगा मैं क्लियर करके आ जाऊँगा। लेकिन आए नहीं सर वो। उसके बाद जब 2 बार 10 बार गया होगा मैं, तो उस टाइम एक बार उन्हें इतना तक बोला कि जी कोडगांव से मुझे नफरत है, कोडगांव में जाना नहीं चाहता। मैंने कहा नफरत क्यों है, क्या मतलब आप कोडगांव में बिगाड़ा आपको क्या। तो हम उनसे जब वो गांव में आते तो हम यही दिखाना चाहते वही स्थिति देखो आप, यहाँ के क्या पैसा नहीं आता। पैसा तो आता होगा लेकिन पैसा कल जाता कहाँ। छत की हाल है, फर्श की हाल है, और स्टाफ नहीं था यहाँ पे। एक हमारे रोहिता सोनियाल जी है और एक मैडम जी थे यहाँ पे, तो इनने काफ़ी सहयोग किया स्कूल को आगे बढ़ाने का। तो और है ही नहीं कि उससे चल रहा है स्कूल भी, लेकिन ये वाकई में लापरवाही बहुत है ज़्यादा सर। जब मोरी ब्लॉक के 15 किलोमीटर के स्कूल के हाल है, तो जो दूरस्थ के जो लिवाड़ी फिताड़ी उसला उधर के जो गाँव उनके क्या हाल होगी। तो ये सरासरी स्थिति जो खराबी सबसे ज़्यादा हम अगर दोष देते हैं सरकार को दोष देते हैं, शिक्षा विभाग को दोष देते हैं, जो और कौन देखेगा सर। अगर ये लोग आप विधायक कौन है? विधायक मुझे इतना पता नहीं। सर दुर्गेश लाल जी। ओहो नमस्कार विधायक महोदय मिस्टर दुर्गेश लाल, आपको भी मेरा नमस्कार। क्यों है स्कूल के बुरे हाल? क्या आपको यहाँ की चिंता नहीं है या ये लोग वोट नहीं देते हैं? हम आपसे भी पूछेंगे, मुलाकात होगी तो हम आपसे भी पूछेंगे कि यहाँ स्कूल की हालत कब सुधरेगी। क्या आप तक कोई आवाज़ नहीं आती, या आपको दिखाई नहीं देता, या सिर्फ आपको वोटर्स दिखते हैं? और चुनाव फिर आने वाले जी, तो मतलब कुल ना कोई सुनता नहीं आपकी। कोई नहीं सुनता सर, पत्रचार आपने किए होगा, बहुत प्रयास किया सर, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और भी अगर थोड़ा बहुत पैसा आता है तो ठेकेदार चाट जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और आप कान खोल के सुने, जितने भी दर्शक हैं, आप लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि सरकारी जो टीचर्स हैं उनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर्स ने ठेका नहीं लिया। प्रधान का बच्चा वहाँ पढ़ना चाहिए, क्षेत्र पंचायत का पढ़ना चाहिए, विधायक का पढ़ना चाहिए, पटवारी का पढ़ना चाहिए, तहसीलदार का पढ़ना चाहिए। जब सबके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तब हालत सुधरेगी। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया टीचर बन के। मुझे लगता है कि शर्म आती होगी कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना पेपर पास किया, और उसके बाद भी हमें यहाँ जो है इस हालत में रहना पड़ रहा है। ये भी कहने का विषय है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपको, आपकी माता पिता को, आपकी सोच को मेरा नमन है कि आपने लोगों ने जितने भी टीचर्स यहाँ पे अच्छी व्यवस्था फिर भी बना के रखी हुई है। इससे नमस्ते। आप आंगनबाड़ी आप लेट के लिए आए? मेरी नंदी आ रखी थी इसलिए मैं लेट हो गई। बाकी तुम टाइम पर जाना? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। टाइम पर आया तो बाकी यहीं रहती हूँ मैं। आंगनबाड़ी में कितने लोग हैं यहाँ पे? आंगनबाड़ी में अकेले। कितने बच्चे हैं आपके पास में? मेरे पास स्कूल के 17 बच्चे। 17 बच्चे। स्कूल के कितने गांव के बच्चे आंगनबाड़ी में यहाँ पे?
मेरा यहाँ तो 4 आंगनबाड़ी है। 4 आंगनबाड़ी हैं, सब आप ही देखती हैं? नहीं टीचर, एक मोताड़ है, एक भिंगनाधार है, एक रोड से ऊपर है, मैं रोड से नीचे हूँ। तो ये वो भी यहीं आते हैं? नहीं, वो अलग लगते हैं? अलग अलग है, सब अलग है। अच्छा, तो मेरा स्कूल बेसिक स्कूल के साथ 92 से लग रहा है। आपकी है कोई दिक्कतें आंगनबाड़ी वालों की? तनख्वाह के अलावा, तनख्वाह बढ़नी चाहिए तो सभी बोलते हैं, पर इनका क्या होगा? इनके लिए कोई दिक्कतें महसूस होती हैं आपको? दिक्कतें महसूस क्या है? इनके लिए खिलौने आदि आनी चाहिए, बैठने की सामग्री आनी चाहिए, और इनके लिए भवन भी अलग बने तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जूनियर में हम बेसिक का स्कूल भी नहीं बन रहा, तो प्रॉब्लम है हमको। आपको भी दिक्कत है? मतलब हमको भी दिक्कत है, बाथरूम की दिक्कत है, किचन की दिक्कत है, दिक्कत ही होती है, सब कुछ दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है। आप आए थे टाइम पे? अक्सर लोग टीचर टाइम पे आते नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो यहीं रहती हूँ, ऐसी जमीन मेरी नहीं रहती यहीं पर, टाइम पे आ जाते हैं आप? अगर नहीं आते तो कृपया टाइम पे आना, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। ये बच्चा समझे आप अपना है।